भी आएगा किरचॉफ का द्वितीय नियम। देखेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम बंद पास का नियम है। बंद पास का मतलब कि जो पास रहेगा, पास का मतलब होता है परिपथ। लिख देते हैं एक बार हम इसको, CUIT, सर्किट। सर्किट का मतलब होता है परिपथ, और परिपथ को ही हम बोलते हैं पास। ठीक है, तो मेरे पास एक सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आ रहा है, ये प्लस में ये माइनस में है। ठीक, एक और जो है इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं, केवल जो है प्रतिरोध ले लेते हैं R, ये है, और एक यहां पर मैंने रेजिस्टेंस लगा रखा है किरचॉफ के बंद पास के नियम से। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। इसका नाम रख देते A B C D E F। ठीक है, देखो किरचॉफ का बंद पास नियम क्या कहता है। किरचॉफ का बंद पास नियम है कि किसी भी विद्युत परिपथ के प्रत्येक पास से या उसके विभिन्न खंडों से प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग, इस प्रत्येक पास से प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसके विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किरचॉफ का नियम है। फिर से सुन लेंगे, किसी भी बंद पास के विभिन्न खंडों से प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसके विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह किरचॉफ का दूसरा नियम है। किरचॉफ का दूसरा नियम देखेंगे ध्यान से, किरचॉफ के दूसरे नियम को, ये सेल है, इसको E1 हमने रखे, इसका विद्युत वाहक बल, ये सेल दूसरा इसलिए इसको विद्युत वाहक बल E2 रख लिए। E1 से जो धारा प्रवाहित हो रही है इसको हम मान लेते हैं कि इससे धारा चल रही है I1 और इससे धारा चल रही है I2। I1 और I2 बिंदु D पर मिल रही है, मतलब किरचॉफ का पहला नियम लगेगा। और किरचॉफ का पहला नियम जो है वो संधि का नियम है। संधि का नियम का मतलब कि I1 प्लस I2, मतलब कि R2 में जो R3 में जो धारा प्रवाहित होगी वो I1 प्लस कितनी हो जाएगी, I2। इसमें I1 प्लस I2, और बिंदु C पर इधर जो धारा प्रवाहित होगी I2 और ऊपर जो धारा जाएगी वो I1, मतलब कि I2 धारा इधर चली गई तो E2 सेल जितना धारा दिया था उतना ले लिया, A1 सेल जितना धारा दिया था ये भी ले लिया। इसके बाद अब पास का हम यूज कर जो है इनके प्रतिरोध और धारा का गुणनफल और विद्युत वाहक बल का गुणनफल को देखेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। देखेंगे ध्यान से, हम पास चॉइस कर लेते हैं, पास नंबर 1 और ये पास नंबर 2। लेकिन ध्यान देंगे कि हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। जब भी हम जो है सेल का ये पॉजिटिव सिरा और ये नेगेटिव सिरा, और जब भी हम प्लस से माइनस की ओर चलेंगे तो जो हम E का मान रखेंगे वो ऋणात्मक में रखेंगे। जब हम जो है माइनस से प्लस की ओर चलेंगे तो उस स्थिति में जो E का मान रखेंगे वो प्लस में रखेंगे। और जब रेजिस्टेंस में हम चल रहे होंगे, मतलब कि इधर से धारा चल रही होगी और पाथ भी हमारा रास्ता भी इधर होगा, तो उस स्थिति में जो हम मान रखेंगे वो I इंटू R माइनस में रखेंगे। लेकिन यदि हम धारा के विपरीत डायरेक्शन में गति कर रहे हैं, उसके इस वाले डायरेक्शन में पाथ हमने लिया है, तो उस स्थिति में जो I इंटू R का मान रखेंगे वो प्लस में रखेंगे। किसी को कोई डाउट, ये एक जगह कहीं नोट कर लेंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत अभी तो नहीं है, फिलहाल मैं छोड़ देता हूँ अभी उसी तरह से। देखो ध्यान से, पास नंबर 1 मैंने चॉइस किया, नाम रख लेते A D C B A में, तो लिखेंगे बंद पास A D C B A में। ADCB में देखेंगे ध्यान से, A से D की ओर जा रहा है, धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है, I1 धारा चल रही है। इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं जोड़ा गया। जब रेजिस्टेंस नहीं जोड़ा गया तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल यहाँ पर 0 है।
इसके बाद डी से सी पर जाएंगे तो हम धारा के विपरीत डायरेक्शन में चल रहे हैं, और जब धारा के विपरीत डायरेक्शन में चलेंगे तो यहाँ देखेंगे इसको किस में रखेंगे, प्लस में, मतलब कि I2 इंटू R2, ठीक है, प्लस में हो गया। अब यहाँ पर विद्युत वाहक बल जोड़ा गया, तो विद्युत वाहक बल जो जोड़ा गया वो प्लस से किधर जा रहा है, माइनस की ओर, और जब प्लस से माइनस की ओर चलेंगे तो उस समय विद्युत वाहक बल का मान किस में रखेंगे, माइनस में, तो कितना रखेंगे, E2। इसके बाद सी से कहां पर चल रहे हैं, बी पर, सी से बी पर चलेंगे तो किसी रेजिस्टेंस को हमने नहीं जोड़ा है, जब किसी रेजिस्टेंस को नहीं जोड़ा है तो यहाँ इसको नहीं लिखेंगे। बी से ए पर आएंगे, जब बी से ए पर आएंगे तो इसमें धारा कौन सी चल रही है, I1, किसमें, R1 में, तो हम लिखेंगे I1 R1, लेकिन ये ध्यान देंगे कि ये प्लस में होगा कि माइनस में, तो माइनस से प्लस की ओर चल रहे हैं। और जब हम धारा के डायरेक्शन में चलेंगे तो उस स्थिति में जो हमारा मान होगा वो किस में रखेंगे, माइनस में, I इंटू आर। अब देखो ये माइनस से प्लस की ओर, जब माइनस से प्लस की ओर चलेंगे तो विद्युत वाहक बल का मान किस में रखेंगे, प्लस में, E1 बराबर किसके, 0 के, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहां से I2 R2 माइनस I1 R1 बराबर E2 माइनस E1, ये इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन से हम जो है, इसमें अगर I1 का मान पता है, R1 का मान पता है, E2 और E1 पता है, तो हम ये मान ज्ञात कर सकते हैं। नहीं पता है तो हम समीकरण बनाकर उतने पर छोड़ देंगे। ये कॉन्सेप्ट है लगाने का किरचॉफ के दूसरे नियम को। इसके बाद हम और भी पास चॉइस कर लेते हैं, और भी समीकरण जो बन रहे हैं उसको बना लेते हैं। पास हमारा कौन सा है अब, डी एफ ई सी डी में, तो बंद पास डी एफ ई सी डी में, इसमें जब जाएंगे तो डी से एफ की ओर चल रहे हैं तो धारा के डायरेक्शन में चल रहे हैं, और धारा R3 में कितनी जा रही है, R3 में धारा प्रवाहित हो रही है I1 प्लस I2। धारा के डायरेक्शन में जब हम चलेंगे तो मान माइनस में रखेंगे, ध्यान देंगे, मैं यहाँ पर बताया था। इसके बाद E से C पर जाएंगे, जब E से C पर जाएंगे तो धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है, I1 प्लस I2। किसी रेजिस्टेंस को जोड़ा गया, नहीं जोड़ा गया, जब किसी रेजिस्टेंस को नहीं जोड़ा गया तो उस स्थिति में यहाँ पर जो हम नहीं लिखेंगे उसको। C से D पर चलेंगे तो C से D पर धारा के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो किस में लिखेंगे, माइनस में। कौन सी धारा चल रही है, I2, किसमें, R2 में, ठीक है। अब यहाँ पर तो कोई विद्युत वाहक बल नहीं जोड़ा गया था, लेकिन यहाँ पर विद्युत वाहक बल जोड़ा गया। माइनस से किधर चल रहा है, प्लस की ओर, निम्न से उच्च की ओर चलेंगे तो विद्युत वाहक बल का मान किस में रखेंगे, प्लस में, बराबर किसके, 0 के। इसका इसमें कैलकुलेट कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो गुणा कर देंगे यहाँ तो भी मान मिल जाएगा, तो लिखेंगे माइनस I1 R3 माइनस I2 R3, ठीक है। या हम ये भी लिख सकते हैं, इसमें डायरेक्ट इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 जो धारा है ये मान लेते हैं कि बराबर है I के। जब ये I के बराबर है तो उस स्थिति में हम लिख सकते हैं I R3 माइनस I2 R2 बराबर माइनस E2, ठीक है। माइनस कॉमन ले लेंगे तो इधर से माइनस I R3 प्लस I2 R2 बराबर माइनस में E2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो I R3 प्लस I2 R2 बराबर E2। ये भी एक इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन से भी इस पास को हल कर सकते हैं। इसके बाद और भी एक पास हम चॉइस कर सकते हैं, बड़ा वाला A F E B A में, ठीक है। तो हम बड़ा वाला एक पास ले लेते हैं, बड़े वाले पास को भी चॉइस कर लेते हैं। इधर मैं मिटा देता हूं, आप लोग नोट कर लेना इसको, ठीक है। बड़ा वाला पास हम चॉइस कर लेते हैं तो लिखेंगे बंद पास कौन सा, A F E B A में। इस पास में आएंगे तो A से F की ओर आ रहा है तो कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है इसमें, I1 और I2, मतलब कि इस बीच का काम खत्म हो गया, इससे हमको कोई लेना देना इस बार नहीं है। यहां से ये बड़ा वाला पास हो गया हमारा, ये अब इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जब इसको कोई लेना देना नहीं तो हम क्या लिख सकते हैं, A से F की ओर आया तो धारा I1 प्लस I2 जा रही है, किस में जा रही है, R3 में, तो R3 में धारा I1 प्लस I2। धारा के डायरेक्शन में जो रास्ता चॉइस किए उस समय किस में लिखेंगे इसको, माइनस में। इसके बाद ऊपर जाएंगे तो किसी रेजिस्टेंस को नहीं जोड़ा गया, जब किसी रेजिस्टेंस को नहीं जोड़ा गया तो B से कहां पर जाएंगे, A पर। कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है इसमें, I1। धारा के डायरेक्शन में चल रहा है तो किस में लिखेंगे, माइनस में, I1 इंटू R1। विद्युत वाहक बल कितना जोड़ा गया है, E1,
माइनस से प्लस की ओर, तो इसको क्या लिखेंगे, प्लस में E1 बराबर किसके, 0 के। I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I, तो लिख सकते हैं I R3 माइनस I1 R1 बराबर माइनस E1, या माइनस कॉमन ले लेंगे तो I R3 प्लस I1 R1 बराबर E1। इससे भी हम समीकरण को हल कर सकते हैं। तो तीन तरह के पास हमें बन रहे थे और तीनों तरह के पास को मैंने बता दिया है। इसके बाद हम इस पर सवाल हल करेंगे, देखें किरचॉफ के नियम जो है कठिन है या आसान। बहुत इजी होगा किरचॉफ के नियम। शुरू